मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने जीरो स्क्वाड को एक्सप्लेन किया था, जिसका काम है सोल्ट पैलेस को प्रोटेक्ट करके रखना। सो मुझे लगा क्यों ना हमारे एनिमे के जो मेन विलन है यू हवा, उनके जो गार्ड्स है यानी शूस्टफल, उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। एंड हियर यू गो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यू हवा के जो 4 बॉडीगार्ड्स है उनको लेकर बात करूंगा, जहां पर मैं हर एक शूस्टफल के पावर्स एंड एबिलिटीज को लेकर डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह जो 4 शूस्टफल है उनमें से 3 को अपना पावर मिला है यू हवा से। बेसिकली जो हमारे यू हवा भाई साहब है वो दिल के बहुत अच्छे हैं एंड वो अपने पावर दूसरे क्वींसीज को भी बांटते रहते हैं, जिससे कहा जाता है शिफ्ट। एंड इस पावर को ऑब्टेन करने के लिए किसी भी क्वींसी को यू हवा का 1 कप ब्लड पीना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने कहा है कि सिर्फ 3 शूस्टफल ने इस पावर को लिया है। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा है जिसने यू हवा का पावर नहीं लिया और वो है जेरेड वल्केरिया। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जेरेड। अब जेरेड का जो सबसे बड़ा पावर है उसका नाम है द मिरेकल। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो कि जेरेड को बाकी शूस्टफल से अलग बनाता है, और वो है कि जहाँ पर बाकी शूस्टफल के पास स्टार्टिंग से कोई भी पावर नहीं होता, वहीं पर जेरेड के पास हमेशा से ही ये मिरेकल पावर प्रेजेंट था। अब ये जो मिरेकल पावर है वो एक तरीके का मैनिफेस्टेड पावर है एंड ये बेसिकली तब एक्टिवेट होता है जब जेरेड का ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो या फिर किसी बैटल में जेरेड का जीतने का पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो। इन दैट केस ये जो मिरेकल पावर है वो उसके इमोशंस एंड उसके फीलिंग्स को उसके पावर एंड स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है। एंड जितना पावरफुल उसका ओपोनेंट होगा उतना ही पावरफुल उसका स्ट्रेंथ बन जाएगा। जैसे कि हमें देखने को मिला था जब जेरेड का बैटल हुआ था बायोक्वा कुचकी एंड रेंजी एबुराई के अगेंस्ट, तब एक पॉइंट पर जेरेड को यह फील हो गया था कि वो इस बैटल को नहीं जीत सकता। एंड इन दैट कंडीशन उसका जो मिरेकल पावर है उसने उसकी स्ट्रेंथ को काफी हद तक बढ़ा दिया। इसके साथ जेरेड के दूसरे पावर्स की बात करूं, देन उसके पास है रियाशी मैनिपुलेशन। इसकी मदद से जेरेड अपने सराउंडिंग में से रियाशी को एब्जॉर्ब करके उसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मर्ज करके किसी भी तरीके का वेपन बना सकता है। सो हमारे अगले शूस्टफल है लिल बोरो। अब लिल ने भी यू हवा का खून पिया है एंड ड्यू टू विच ही आल्सो पोसेस्ड हिज पावर। अब लिल का जो पावर है उसका नाम है द एक्स एक्सिस। ये बेसिकली एक गन शॉट है एंड एक बार गन से फायर शूट होने के बाद वो बुलेट हर एक चीज को चीरते हुए बस अपने टारगेट पर जाकर हिट करता है। लेकिन लिल का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब वो अपने लेफ्ट आई को खोलता है। इन दैट केस उसके ओपोनेंट का कोई भी अटैक उसके शरीर के आर पार तो जाएगा, लेकिन वो अटैक उसके शरीर पर किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। एंड इस स्टेट में लिल बोरो को हराना लगभग नामुमकिन है, जैसे कि हमें देखने को मिला था जब लिल बोरो का बैटल हुआ था शिजुई क्यूराको के अगेंस्ट। हमारा जो अगला शूस्टफल है वो है पेरेनिडा। मैं इसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके बाकी के नाम को कैसे प्रोनाउंस करते। अब पेरेनिडा का जो सबसे बड़ा एबिलिटी है वो है इसका इवोल्यूशन टेक्निक। ये क्वींसी लिटरली किसी भी चीज़ को छूकर उसका एबिलिटी एंड इन्फॉर्मेशन कॉपी कर सकता है। जैसे कि केनपाची के साथ बैटल करते वक्त केनपाची को अपने फिजिकल कांटेक्ट में लाकर इसने अपने पावर को लिटरली केनपाची जितना कर लिया। सो बेसिकली पेरेनिडा अपने आप को इवॉल्व कर सकता है किसी भी चीज़ को टच करके या फिर उस चीज़ को कंज्यूम करके। अगर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाए देन वो इजीली किसी भी पार्ट का क्लोन बना सकता है एंड एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद ये फिर से अपने शरीर को रिजेनरेट कर सकती है। अगर बात करूँ कि पेरेनिडा के पास कौन सा पावर है, देन इसके पास जो पावर है उसका नाम है दी कंपल्सरी। इस पावर की मदद से पेरेनिडा अपने ओपोनेंट को बस अपने नर्व से कंट्रोल कर सकती है एंड उसे अपने इशारों पर नचा सकती है। बस यही नहीं, वो इस पावर का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट के शरीर के पार्ट्स को भी डैमेज कर सकती है, जैसे कि हमें देखने को मिला था जब उसका मुकाबला हुआ था केनपाची के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि ये जो पावर है द कंपल्सरी, ये पेरेनिडा को यू हवा से नहीं मिला, बल्कि इसके पास ये पावर पहले से ही मौजूद था। सो हमारा जो आखिरी शूस्टफल है वो है एस्किन। एंड सच बोलूं देन इन चारों में से मुझे जिसका पावर सबसे बढ़िया लगा वो है एस्किन का, जिसके पावर का नाम है दी डेथ डीलिंग। इस पावर की मदद से एस्किन किसी भी सब्सटेंस का लीथल डोसेज मैनिपुलेट कर सकता है, बस उसे अपने अंदर कंज्यूम करके। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैटल के दौरान एस्किन ने ब्लड कंज्यूम किया देन वो इजीली ओपोनेंट के शरीर में जो लीथल डोसेज है ब्लड का उसे डिक्रीज कर सकता है। इन शॉर्ट एस्किन किसी भी सब्सटेंस को कंज्यूम करके उस सब्सटेंस का जो लीथल डोसेज है उसके सराउंडिंग में उसे मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन ये पावर सिस्टम इतना भी इजी नहीं है जितना कि तुम्हें लग रहा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये थे 4 यू हवा के बॉडीगार्ड्स। तुम्हें कौन सा शूस्टफल सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मैंने मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।